तो आज हम एक ऐसी चीज की पड़ताल करने वाले हैं जो सुनने में लगभग असंभव सी लगती है। जरा सोचिए, सिर्फ 8 साल के अंदर एक ही इंसान 5018 गाने लिखता भी है और उनकी धुनें भी बनाता है। मैं बात कर रहा हूं प्रभात संगीत की, जिसका मतलब है एक नई सुबह की गीत। बिल्कुल, ये श्री प्रभात रंजन सरकार का काम है, जो उन्होंने 1982 से 1990 के बीच किया। और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है। हाँ। इन गीतों की रेंज बहुत बड़ी है। ये ज्यादातर तो बंगाली में है, लेकिन आपको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और कई दूसरी भाषाओं में भी मिलेंगे। संगीत में भी भारतीय शास्त्रीय रागों से लेकर पश्चिमी धुनें और लोक संगीत का एक अद्भुत मिश्रण मिलेगा। और जहां तक मुझे पता है, इनके विषय भी सिर्फ भक्ति तक ही सीमित नहीं है। हाँ, यही तो इसकी सबसे अनोखी बात है। इन गीतों में प्रेम, भक्ति और रहस्यवाद तो है ही, लेकिन ये नव मानवतावाद, मतलब सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के प्रति प्रेम और प्राउड जैसे सामाजिक आर्थिक दर्शन पर भी बात करते हैं। अच्छा, ये उनके आनंद मार्ग आध्यात्मिक आंदोलन का एक बहुत अहम हिस्सा है और कई लोग इसे रविंद्रनाथ टैगोर के संगीत के बाद की एक बहुत महत्वपूर्ण संगीत परंपरा मानते हैं। तो ये वाकई में एक पूरा ब्रह्मांड है अपने आप में। इस पूरे समंदर में से आज हमने एक बूंद चुनी है ताकि उसकी गहराई को नाप सकें। यह है गीत संख्या 4684, जिसके बोल हैं, मोरे सराय रे खोना दूरे। तो चलिए इस गाने को लाइन दर लाइन तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें छिपा क्या है। तो पहली पंक्तियां हैं, मोरे सराय रे खोना दूरे आमी तुम्हारी बिना, मोरे सराय रे खोना दूरे आमी तुम्हारी बिना। कठिन धातव तारे गढ़ेछ मोरे, देखिते बाजिते पारी की ना, आमी तुम्हारी बिना, मोरे सराय रे खोना दूरे आमी तुम्हारी बिना। मोरे सराय रे खोना दूरे, आमी तुम्हारी वीणा। बहुत सीधा और सरल सा निवेदन है, मुझे अपने से दूर मत रखो, मैं तुम्हारी वीणा हूं। लेकिन खुद को एक वाद्य यंत्र, एक वीणा कहना, यह सिर्फ एक प्रार्थना से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये एक निष्क्रिय प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय भागीदारी का प्रस्ताव है। भक्त ये नहीं कह रहा कि मेरी रक्षा करो या मुझ पर कृपा करो, वो कह रहा है मेरा इस्तेमाल करो, मुझसे संगीत पैदा करो। अच्छा, वो खुद को एक माध्यम बना रहा है, एक ऐसा उपकरण जिससे दिव्य चेतना खुद को अभिव्यक्त कर सके। और यहीं पर अगली लाइनें मुझे बहुत दिलचस्प लगती हैं। कठोर धात्व तारे घड़े छो मोरे, देखते बाजीते पारी की ना। हाँ, इसका मतलब है, मुझे बनाने के लिए तुमने कठोर धातु के तार का इस्तेमाल किया, ये देखने के लिए कि मैं एक अच्छी धुनी पैदा कर सकता हूं या नहीं। ये कठोर धातु के तार, ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम आमतौर पर भक्त फूलों जैसी कोमलता की बात करते हैं, यहाँ कठोर धातु की बात हो रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये इस गीत के दर्शन का, आप कह सकते हैं, मूल है। यहाँ कठोर धातु के तार जीवन की चुनौतियों, कठिनाइयों और संघर्षों का प्रतीक है। गीतकार कह रहा है कि ये मुश्किलें बेवजह नहीं हैं। अच्छा, ये वो तार हैं जिनसे इस वीणा रूपी शरीर को बनाया गया है और इन्हें जानबूझकर कठोर रखा गया है, ये परखने के लिए कि क्या ये इंसान उन चुनौतियों का सामना करके अपने जीवन से एक मधुर संगीत, एक सुंदर उद्देश्य पैदा कर सकता है या नहीं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये मुश्किलें हमें कसने जैसा है, जैसे वीणा के तार अगर ढीले हों तो उनमें से कोई आवाज़ ही निकलती है ना? बिल्कुल, उन्हें सही सुर के लिए कसना पड़ता है। तो क्या ये मुश्किलें हमें कसने जैसा है ताकि हमसे कोई बेहतर धुन निकल सके? बिना तनाव के तो सुर ही नहीं बनेगा। मतलब संघर्ष सजा नहीं, बल्कि सुर साधने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही इसका सार है। और ये परिप्रेक्ष्य जीवन की मुश्किलों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। फिर कोई भी चुनौती बोझ नहीं लगती, बल्कि एक परीक्षा लगती है,
एक अवसर बन जाती है ये देखने का कि क्या हम उस दबाव में टूट जाते हैं या एक खूबसूरत राग पैदा करते हैं। मुझे तो ये हमेशा अपने परीक्षा के दिनों की याद दिलाता है। उस वक्त लगता था कि ये तनाव क्यों है, लेकिन बाद में समझ आया कि वही दबाव आपको कुछ बेहतर करने के लिए तैयार कर रहा था। ये गीत उसी व्यक्तिगत संघर्ष को एक आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। ठीक है, तो भक्त खुद को एक वाद्य यंत्र के रूप में देख रहा है जिसे तराशा जा रहा है, पर इस यंत्र को बनाने वाले का उस दिव्य शक्ति का स्वभाव कैसा है? मुझे लगता है अगली पंक्तियां इसी पर रोशनी डालती हैं। वे कहती हैं, তোমার পরশে পাষাণ শ্যামল হয়, তোমার হরষে বিষাণ রাগে ঝলকায়, তোমার তরাসে পাপী হুতাসে দগ্ধ হয়, প্রকৃতি তোমার অধীনা, আমি তোমারি বিনা, মোরে সরায়ে রেখো না দূরে, আমি তোমারি বিনা। तुमार परशे पाषाण श्यामल होए, तुमार हर्षे विषाण रागे झलकाए। यानी तुम्हारे स्पर्श से चट्टानें बनती हैं और तुम्हारे हर्ष से सींग मधुर धुनों में बज उठते हैं। यहाँ सृजन की वो दोहरी प्रकृति दिखाई गई है। एक ही दिव्य स्पर्श है, लेकिन उसके दो बिल्कुल अलग अलग परिणाम हैं। हाँ, एक तरफ वो पाषाण यानी पत्थर जैसी कठोर, जड़ और स्थिर चीज बनाता है, और दूसरी तरफ वही शक्ति जब हर्ष में, आनंद में होती है तो विषाण यानी जानवरों के सींग से भी मधुर राग निकाल देती है। अच्छा, ये दिखाता है कि उस सृजनकर्ता की शक्ति कितनी व्यापक है। वो जड़ भी बना सकती है और चेतन संगीत भी। हाँ, ये बहुत सुंदर है। एक ही स्रोत से कठोरता भी आ रही है और माधुर्य भी। लेकिन फिर गीत एक बहुत गहरा मोड़ लेता है। अगली पंक्तियां हैं, तुम्हार तरह से पापी हुताशे दग्ध होए, प्रकृति तुम्हार अधीना। हाँ, जिसका मतलब है तुम्हारे भय से पापी जलती हुई आग में कूद पड़ते हैं, प्रकृति तुम्हारे अधीन है। एक मिनट, अभी हम सृजन और संगीत की इतनी सुंदर बात कर रहे थे और अचानक पापी, भय, आग, ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? ये दोनों विचार एक साथ कैसे फिट होते हैं? यह एक बहुत जरूरी सवाल है। ये गीत उस दिव्य शक्ति की एक पूरी तस्वीर पेश करना चाहता है, न कि सिर्फ उसका एक आरामदायक पहलू। यहां त्रास या भय का मतलब किसी व्यक्ति के गुस्से या नाराजगी से नहीं है। यह ब्रह्मांडीय नियम यानी कॉस्मिक लॉ का भय है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, अगर आप ऊंचाई से कूदेंगे तो नीचे गिरेंगे। इसमें गुरुत्वाकर्षण आपसे नाराज नहीं है, ये बस एक नियम है। उसी तरह यहाँ कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ते हैं, जो पापी है, वो अपने कर्मों के परिणाम से खुद ही जलते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक न्याय है। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत गुस्सा नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था का परिणाम है। और जो अगली लाइन है, प्रकृति तुम्हार अधीना, वो इसी बात को और पुख्ता करती है। बिल्कुल, प्रकृति को यहाँ सिर्फ पेड़ पौधों के अर्थ में नहीं लिया गया है। दर्शन में प्रकृति वो क्रियाशील सिद्धांत है जिससे सारे बदलाव और सारी गतिविधियां होती हैं। तो गीत कहता है कि ये क्रियाशील शक्ति भी उस परम चेतना के अधीन है। मतलब वो सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था का संचालक है। वो आनंद का स्रोत भी है और ब्रह्मांडीय नियम का प्रवर्तक भी। सृजन और न्याय दोनों उसी के पहलू हैं। है। और अब हम गीत के अंतिम हिस्से पर आते हैं, जहां ये सारे धागे एक साथ आके जुड़ते हैं। पंक्तियां हैं, कलानाद बिंदुते अभिव्यक्त तुमी, कलानाद बिंदुते अभिव्यक्त तुमी, त्रिलोके सजाएछो ओ गो त्रिलोकेर स्वामी, তাই তো তোমায় প্রণাম করিয়া ভূমি,
তাই তো তোমায় প্রণাম করিয়া ভূমি বিদ্যা বিদ্যা তবু মাঝারে লীনা আমি তোমারি বিনা মোরে সরায়ে রেখো না দূরে আমি তোমারি बिना। कला नाद बिंदुते अभिव्यक्तु तुम्ही त्रिलोके साजायज हो उगो त्रिलोकेर स्वामी। ये इस गीत का दार्शनिक शिखर है। ये 3 शब्द कला, नाद और बिंदु भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान में बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। बिंदु वो एकाग्र बिंदु है, वो स्रोत जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। नाद उस शुरुआत का पहला कंपन, पहली ब्रह्मांडीय ध्वनि है जिसे हम ओम के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। और कला उस कंपन की अनगिनत अभिव्यक्तियां, यानी ये पूरा ब्रह्मांड जो हमें दिखाई और महसूस होता है। एक मिनट, ये थोड़ा गहरा है। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बिंदु एक बीज की तरह है? हाँ। नाद उस बीज के फूटने की पहली आहट या कंपन है। बहुत खूब। और कला वो पूरा पेड़ है जो हमें दिखाई देता है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। तो गीत कह रहा है कि वो परम चेतना इन तीनों के प्रवाह में खुद को अभिव्यक्त करती है। उसने तीनों लोकों को सिर्फ बनाया नहीं है, बल्कि उन्हें सजाया है। ये पूरा ब्रह्मांड उसी की एक कलाकृति है, उसी की एक अभिव्यक्ति है। अच्छा, तो ये बनाने और अभिव्यक्त होने में बहुत बड़ा फर्क है। बनाना मतलब कोई चीज अपने से अलग बनाना, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है। पर अभिव्यक्त होना मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरे शब्द मेरी ही अभिव्यक्ति हैं। दुनिया बनाने वाले से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक रूप है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये अद्वैत दर्शन का सार है। और जब भक्त को ये एहसास होता है, जब उसे ये समझ आता है कि ये दुनिया, ये संगीत, ये कठोरता सब कुछ उसी एक का रूप है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? गीत की आखिरी पंक्तियां इसी का जवाब देती हैं। हाँ, वो कहती हैं, ताई तो तुम्हारे प्रणाम करी अभूमि विद्या अविद्यात्व माझारे लीना। यानी इसीलिए मैं तुम्हारे सामने जमीन पर झुककर प्रणाम करता हूं। तुम में विद्या और अविद्या दोनों विलीन हो जाती हैं। ये प्रणाम तो समझ आता है। इस विशालता को देखकर कोई भी नतमस्तक हो जाएगा। पर ये आखिरी लाइन थोड़ी उलझाने वाली है। विद्या यानी ज्ञान और अविद्या यानी अज्ञान, ये दोनों एक ही चीज में कैसे विलीन हो सकते हैं? आमतौर पर तो हम ज्ञान को अच्छा और अज्ञान को बुरा मानते हैं। सही सवाल है। यहाँ बात सापेक्षिक और परम सत्य की हो रही है। हमारे इंसानी नजरिए से ज्ञान और अज्ञान दो अलग अलग और विपरीत चीजें हैं। हम अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस परम चेतना की बात ये गीत कर रहा है वो इन दोनों से परे है। अच्छा। विद्या और अविद्या दोनों ही हमारे मन की श्रेणियां हैं। उस परम वास्तविकता के लिए ये दोनों उसी के खेल का हिस्सा है। जिसे हम ज्ञान कहते हैं वह भी उस परम सत्य का एक छोटा सा अंश है, और जिसे हम अज्ञान या माया कहते हैं वह भी उसी के भीतर मौजूद है। अंत में जब भक्त उस परम चेतना में विलीन होता है तो ये द्वंद्व, ये अच्छा बुरा ज्ञान अज्ञान का भेद ही खत्म हो जाता है। सब कुछ एक हो जाता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो हमने शुरू किया था एक सीधी सी प्रार्थना से, मुझे दूर मत रखो, और उस एक लाइन से हम ब्रह्मांड की रचना, जीवन के संघर्ष का उद्देश्य, कॉस्मिक न्याय और आखिर में ज्ञान और अज्ञान के परे जाने की बात तक पहुंच गए। ये सब एक छोटे से गीत में समाया हुआ है। और यही खूबसूरती है प्रभात संगीत की। हमने सिर्फ एक गीत को छुआ है, संख्या 4684। कल्पना कीजिए ऐसे 5000 से ज्यादा गीत हैं। हर एक में दर्शन का एक अलग सागर छिपा है। कोई प्रकृति के बारे में बात करता है तो कोई सामाजिक क्रांति की, कोई बच्चे के मन की बात करता है तो कोई परम सत्य की। ये एक ही जीवन काल में की गई एक असाधारण रचनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा है। ये वाकई दिखाता है कि प्रभात संगीत सिर्फ आप कह सकते हैं भजनों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि दर्शन, आध्यात्मिकता और कला का एक जटिल और खूबसूरत ताना बाना है। एक एक गीत अपने आप में एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। इस गीत ने भक्त को एक वीणा के रूप में पेश किया, जिसे चुनौतियों के कठोर तारों से बनाया गया है।
ताकि उससे एक सुंदर संगीत निकल सके। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इस रूपक को अपने जीवन पर लागू करे तो वो अपने जीवन से किस तरह का संगीत बनाना चाहेगा, और उस अनूठी धुन को पैदा करने के लिए उसे किन कठोर धातु के तारों यानी चुनौतियों को स्वीकार करने और साधने की जरूरत है। मोरे सौरए रेखो ना दूरे आमी तुम्हारी बिना मोरे सौरए रेखो ना दूरे आमी तुम्हारी बिना।